हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। अगर आप ये टाइप और इनके प्रॉपर्टीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ कोई ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर ट्रेपेजियम का डिस्कशन होगा उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या ट्रेपेजियम या जितने भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं वो आते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी डिटेल है और हम कुछ कन्फ्यूजन चीज़ पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए। हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमारा फर्स्ट टाइप हमने लिया है यहाँ पर ट्रेपेजियम। समझते हैं ट्रेपेजियम क्या है, एकदम पेशेंस के साथ देखिए। ट्रेपेजियम क्या है? ए ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite are parallel, in which one pair of opposite sides are parallel। ध्यान रखिएगा, ट्रेपेजियम क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई एक जोड़ा यानी वन पेयर अगर पैरेलल हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रेपेजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है। क्लियर? अब एग्जाम्पल के लिए या तो ट्रेपेजियम का फिगर इस तरह से बन सकता है, यानी ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके वन पेयर एक जोड़ा आमने सामने की जो साइड्स हैं पैरेलल है और अदर साइड ये आपका नॉन पैरेलल साइड है। या तो इस तरह के फिगर बन सकते हैं, या तो इस तरह के फिगर बन सकते हैं, इस तरह के फिगर बन सकते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन के बेसिस पर, क्योंकि इसके वन पेयर ऑफ साइड आपका पैरेलल होते हैं, इसलिए इसकी कंडीशन के मुताबिक इसका नाम ट्रेपेजियम रखा गया है। इनका कुछ प्रॉपर्टी है, मान लो ए बी सी डी हमने कुछ कंसीडर कर लिया। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल का मतलब क्या? जब भी आप दोनों लाइन को एक दूसरे माफ़ कीजिएगा, दोनों लाइन को जब आप एक्सटेंड कीजिएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा नहीं, यानी जितना भी एक्सटेंड कर दो तो वो हमेशा पैरेलल ही रहेगा, इसीलिए इसको पैरेलल बोला जाता है। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन क्या है? नॉन पैरेलल, क्योंकि अगर आप इसको इंटरसेक्ट करोगे, माफ़ करना, जब आप इसको बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे और इसको बढ़ाओगे तो वो किसी निश्चित पॉइंट पर, किसी खास पॉइंट पर, किसी स्पेशल पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए ये दोनों लाइन क्या कहलाता है? नॉन पैरेलल लाइंस। तो ये तो आपको चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आ गया। वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे क्या होना चाहिए? वन पेयर उसका पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, नाम क्या होगा? ट्रेपेजियम। अब इनके में प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बेसिकली इस चीज़ को काफ़ी अच्छा से समझिएगा ताकि आपके क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। इसमें क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल वन कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल टू कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल थ्री कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल फोर कंसीडर करते हैं। एंगल वन और एंगल टू, यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल थ्री और एंगल फोर का यहाँ पर इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय अ फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या आपको बता दें, इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो जनरली ये भी क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, तो इसका भी जो एंगल का सम होता है वो 360 ही होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार लाइन सेगमेंट्स ही मिलकर बना है ना, भले ही कुछ इसका कंडीशन है उसके मुताबिक इसका नाम पड़ा। अब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 क्यों हो रहा है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों को क्या बोलता है? को इंटीरियर एंगल। इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल को क्या बोलता है? को इंटीरियर एंगल। इसलिए इनका सम और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल वन प्लस एंगल टू बराबर 180 डिग्री और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर बराबर 180 डिग्री। चलिए, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हमारा एक और टाइप है ट्रेपेजियम का ही, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ऐसा ट्रेपेजियम जिसका वन पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल है, लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स क्या होते हैं? इसमें आपस में इक्वल होते हैं। नॉन पैरेलल साइड क्या होते हैं? यहाँ पर रीजन लिखिएगा, नॉन पैरेलल साइड्स, यानी जो कि पैरेलल नहीं है, यानी ए डी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? ए डी और बी सी, और दूसरा क्या? इसके जो बेस एंगल्स होते हैं किसके? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के, आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए डी सी जो है, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी। ये तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए सी जो है वो बराबर होते हैं बी डी के।
चौथा प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये ए ओ बराबर होते हैं ओ सी के, एंड ओ बी जो है वो बराबर होते हैं ओ डी के। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये एंगल बेस एंगल्स आपस में इक्वल है। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे? अब ध्यान समझना, अगर ये एंगल मान लो हमने x कंसीडर किया तो ये एंगल भी x होगा। अब आपको पता है इन एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 180 है। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 180। तो जाहिर सा बात है जब ये x हो रहा है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये कितना होगा? ये भी 180 माइनस एक्स। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। क्लियर तरीके से ये कंसेप्ट हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आराम से समझ लिया, ठीक है। आपको बता दें हम 6 टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप हमारा ट्रेपिज्म खत्म हुआ, दूसरा टाइप पैरेललोग्राम, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रोम्बस, पांचवा स्क्वायर और छठा काइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक लाइक भी कर दिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। ये हमारा दूसरा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। क्या है डिफिनेशन? पैरेललोग्राम किसको बोलता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके विन विच द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इसमें क्या होते हैं? अपोजिट साइड जो होते हैं, यानी एडी जो होते हैं, यहाँ पर एडी है तो एडी पैरेलल होते हैं बीसी के, और साथ में एडी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह एबी जो है वो पैरेलल होते हैं सीडी के, एंड ए बी जो है बराबर होते हैं सी डी के। दूसरा इसमें क्या है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ए सी, ये बराबर नहीं होते हैं बी डी के। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एकदम दिमाग में रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो याद रखिएगा नहीं। इसमें क्या करते हैं डायगोनल्स, क्या करते हैं पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ जो होते हैं वो ओ सी के बराबर, एंड ओ बी जो होते हैं वो ओ डी के बराबर। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल बी बराबर एंगल टी, एंड एंगल ए बराबर एंगल सी। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा जो चौथा टाइप है आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? माफ़ कीजिएगा। अब हमारा जो चौथा टाइप है वो रोम्बस है। रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम, अगर किसी पैरेललोग्राम का सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, तो उस केस में क्या बोलते हैं? रोम्बस होते हैं। रोम्बस में क्या होते हैं? सारे साइड्स जो होते हैं, यानी कुल मिलाकर समझिए, अगर किसी पैरेललोग्राम का ऑल साइड ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड है, जितने भी एडजेसेंट साइड है सारे इक्वल हो जाए, यानी कुल मिलाकर रोम्बस क्या है बता दें कि इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसका ये मतलब नहीं कि ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये भी जान लीजिए, ठीक है। इसमें रोम्बस में क्या होता है? जो डायगोनल्स होते हैं, यानी डी बी, ये आप और ए सी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपने जान लिया। उसके बाद ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में, यानी बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में, यानी डी ओ जो है ओ बी के बराबर और ओ ए जो है ओ सी के बराबर। ये भी चीज़ समझ गए। इसमें जो हर एक एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी, नॉट इक्वल टू एंगल सी, नॉट इक्वल टू एंगल डी, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ना एंगल ए, ना एंगल बी, ना एंगल सी, ना एंगल डी, इसलिए आपस में भी इक्वल नहीं है। तो ये रहा रोम्बस, और रोम्बस की प्रॉपर्टी भी बता दिया हमने, जो भी प्रॉपर्टीज था इसका। ये हमारा स्क्वायर का डिफिनेशन क्या कहता है? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ अ पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। अगर किसी रेक्टेंगल में जो उसका जो एडजेसेंट साइड है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, वो अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है? सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब इसका क्या प्रॉपर्टी है कि आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला, कि इसमें हर एक एंगल, जो एंगल ए जो है, एंगल बी जो है, एंगल सी जो है, एंगल डी जो है, हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं इसमें,
सारे साइड जो होते हैं यानी ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये बराबर होते हैं। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ए सी बराबर बी डी। चौथा, ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में, यानी ए ओ बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। ये भी चीज़ आपको क्लियर तरीके से मालूम हो गया। एक और लास्ट प्रॉपर्टी जान लीजिए, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल एट दी वर्टाइसेस। तो हर एक डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट एंगल करता है, यानी ये जो डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल 45 तो ये एंगल भी 45। क्लियर तरीके से समझ में आया? डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इस डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल, इस डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल एट दी वर्टाइसेस। ओके। सातवां जो हमारा प्रॉपर्टी टाइप का क्या है, इक्वाड्रेटरल काइट क्या है? इक्वाड्रेटरल इज अ काइट इफ इट हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड एंड अनइक्वल अपोजिट साइड। इसमें क्या होते हैं कि जो एडजेसेंट साइड है वो आपस में इक्वल होते हैं, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते, यानी ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, बी डी नॉट इक्वल टू ए सी। यही है काइट का प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये तो हमारा टाइप ख़त्म हो गया, अब हम कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं। मान लो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आप पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं तो उसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल प्रूफ कर दो और इक्वल भी प्रूफ कर दो, तो वो क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम आराम से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बातें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। एगो स्क्वायर, ए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। इस एक स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रोम्बस को भी आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसी का उल्टा, एक पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कह सकते, आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते और रोम्बस नहीं कह सकते। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ए पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम कह सकते हो। ठीक है, पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हो, बट ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका टू पेयर जो टू पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, और ट्रेपेजियम में केवल वन ही पेयर होता है। इसलिए तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आप जुड़ते हो तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करेंगे। ये जो है सॉल्यूशन उन लोगों को मिलेगा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।